कश्मीर बेहतरीन गुणवत्ता वाले फलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के रैपोरा गांव में उगाए जाने वाले अंगूरों के बारे में नहीं जानते हैं, जो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अधिक हैं। रेपोरा अंगूर का एक बड़ा लाभ यह है कि ये तब तैयार होते हैं जब इटली को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ताज़ा अंगूर उपलब्ध नहीं होते हैं। इन अंगूरों की बाज़ार में अच्छी कीमत भी मिलती है। उस समय बाज़ार में साहिबी अंगूर 250 रुपये और हुसैनी अंगूर 200 रुपये प्रति किलो में बिकता है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अंगूर का अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड बेरी का आकार 4 से 5 ग्राम होना है और रेपोरा अंगूर का आकार अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से अधिक 12.5 ग्राम है। एक किसान ने कहा कि गांदरबल में लगभग 202 हेक्टेयर भूमि पर अंगूर की खेती की जाती है और रेपोरा में ये 80 से 90 हेक्टेयर भूमि पर उगाए जाते हैं, जो सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं, खासकर कटाई के मौसम के दौरान जो इन दिनों शुरू होता है। अपनी कई कनाल ज़मीन पर अंगूर की खेती करने वाले अब्दुल रहमान ने बताया कि कश्मीरी अंगूर का न केवल घाटी में बल्कि पूरे देश में अपनी मिठास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग बीमारियों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा, अगर समय पर दवा का छिड़काव ना करेंगे तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और इससे जुड़े लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि गांदरबल में अंगूर की खेती महाराजा हरी सिंह के समय में शुरू हुई थी, जो पहली बार इसे अफगानिस्तान से भारत लाए थे। स्थानीय लोगों ने कहा, महाराजा रेपोरा में अपनी ज़मीन पर अंगूर उगाते थे, जो अब बागवानी विभाग के अधीन है। गांदरबल का लार ब्लॉक अंगूर के समृद्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंगूर की विभिन्न किस्मों की खेती के लिए सैकड़ों कनाल भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसमें साहिबी, किशमिश, हुसैनी, थॉमसन और कई अन्य किस्में शामिल हैं। हाँ सर, एक्चुअली देखो, जो यहाँ पे ग्रेप्स उगाते हैं, एक्चुअली जो हर कोई हाउस होल्ड यहाँ पे है, किसी न किसी को, हर किसी को अपना अपना ये बाग है, यहाँ पे ऑर्चर्ड है। किसी को 1 कनाल है, किसी को 2 कनाल है, किसी को 5 कनाल है। एक्चुअली हमारा लाइवलीहुड इसी पे है, हर किसी का रोजगार इसी पे है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी के साथ मतलब मुंसलिक है, इसी काम के साथ। लेकिन जो जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन से मेरे पेरेंट्स के साथ कर रहे थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो भी इसी के साथ एसोसिएट है। मतलब कि मैं जब से मैं मतलब कि जिस मतलब कि पैदा हुआ हूँ, मतलब कि तब से मैं सुनता आ रहा हूँ। यहाँ तो ग्रेप्स का पहले से ही रिवाज था, पहले से ही ऐसे ही होता था। पहले पहले जब ग्रेप्स होती थी तब वह पैकेजिंग नहीं होती थी। ऐसे मैंने सुना है, वो बड़े बड़े बास्केट्स होते थे, जो वो बास्केट्स होते थे, उन्हीं में भरते थे, उन्हीं में पैकेजिंग करते थे। पहले पहले वो मैंने सुना है। उसके बाद भी टाइम पैकेजिंग ये भी आए है, मतलब नए नए ये आए, पैकेजिंग ये आए, फैसिलिटीज़ आई है। तब तो ऐसे बावर्स नहीं होते, बावर सिस्टम नहीं होता। तब तो लकड़ी का ये स्टैंड होता था, उसी पे तो हमारे ये क्रीपर्स होते थे, ये हमारे पेड़ होते थे। लेकिन अब इस पे आया है, क्या बोलते हैं इसको, स्कीम्स आई है गवर्नमेंट की तरफ से, कैपेक्स के अंडर ये स्कीम्स आती है, बावर सिस्टम। ये आयरन वाले जो यहाँ पे आते हैं, ये बावर इसी पे होते हैं आजकल। मैंने खुद एमएससी बॉटनी किया है और प्रेजेंटली हमारे ऑर्चिड्स भी है घर में। एप्पल ऑर्चिड है और ग्रेप ऑर्चिड भी है और चेरी ऑर्चिड भी है। लेकिन इस सीज़न में हमारा तो इसी के साथ ये मुंसलिक काम होता है कि हमारे ग्रेप ऑर्चिड के साथ ज़्यादा एसोसिएशन होती है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है। सो हम प्रेजेंटली यहीं पे होते हैं, मतलब देखने वेखने के लिए आते हैं यहाँ पे, कैसे मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हुए हैं, कैसे कलर चढ़ा है या कौन सी मैच्योरिटी पे उतारेंगे हम इसको। लेकिन मैं एक बंदा नहीं हुई जो यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट है। यहाँ पे हर कोई बंदा ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आधे मुझे लगते हैं सर मतलब पीएचडी करके भी हुए हैं, लेकिन इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएट है। अपना अर्निंग इसके साथ उनकी मतलब गुजर रही है सर इसके साथ। देखो सर, मैं अपनी बात ही लेता हूँ। मैंने मतलब रिसेंटली मैंने एसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं भी हॉर्टिकल्चर इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये मतलब साइड बिजनेस है हमारा, इसके साथ हमारा एसोसिएशन होती रहती है सर। शुरू इस शार से करूँगा जो शेखुल आलम ने रेपोरा के बारे में कहा है। मैं उसको कश्मीरी में आपसे सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कश्मीरी में ये कहा है, दच्छी रेपोर नज़र चपोर। तो ये आप देख रहे हैं, ये बराबर ऐसा ही लगता है जहाँ हम ऊपर पहाड़ी के नीचे बैठे हैं, हमें सारा इलाका यहाँ से नजर आता है। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, गांदरबल हो
चाहे बारामूला तक नज़र जाती है, श्रीनगर में नज़र जाती है, उसका कहना मतलब भेजा है, ठीक है, वो हमारा बुज़ुर्ग था। और उसके अलावा मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे, हम मतलब हमें रब ने ऐसी नेमत से नवाजा है जो दुनिया में, अगर मैं कहूँगा दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी। वो नेमत है ग्रेप्स, मतलब अंगूर। ये ऐसी नेमत रब ने हमें दी है जिसका जिक्र कुरान में भी किया है। आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि जिसका जिक्र कुरान में हो उसके बाद उसका क्या कहना। जो हमारा अंगूर है, ये अंगूर यहाँ लोकल है, ये आपको हमारे रिपोरा के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। रिपोरा के बगैर कश्मीर में बहुत जगह अंगूर मिलेगा। यहाँ मिठास जो है, यहाँ की नज़ाकत जो है, यहाँ का जो मतलब अंगूर का साइज़ है, मतलब जो दिखने में, मतलब खाने में, ये तो आपको रिपोरा का अंगूर, कश्मीर के अंगूर जो हैं ये वो भी यही हैं, लोकल ही हैं, वो भी यही वैरायटीज़ हैं। लेकिन ये रिपोरा का अंगूर जो है ये खाने में, दिखने में, सब कुछ में बहुत अलग है, क्योंकि ये स्पेशल माना जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, आपको वर्ल्ड में इतना वज़नदार दाना आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना कि रिपोरा के अंगूर में होता है वज़ा। और दूसरी खुसूसियत इसकी है कि आप अगर देखेंगे वर्ल्ड में आपको इन 3 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर ताज़ा अंगूर कहीं नहीं मिलेगा बगैर कश्मीर के इस आप देख रहे हैं इस खूबसूरत गाँव में जहाँ आप आते हैं। मतलब आपने इस वक्त देखा है कितनी नज़ाकत है इसमें। अगर हम आपको बोलेंगे कि आप कहाँ आएंगे, आप सीधा आप महसूस करेंगे कि हम किसी गुलशन में बैठे हैं इस वक्त। जो इसका कलर है ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 3 वैरायटीज़ हैं जो लोकल है, एक का नाम है सहीबी, दूसरी का नाम है हुसैनी, और तीसरी वैरायटी है जो तकरीबन पिछले 30 सालों से यहाँ लगाई है, वो बाहर से ही आई है, उसका नाम है अनाब शाही, क्योंकि वो थोड़ी सूट हमें कर रही है। तो और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो नंबर 1 है वो है सहीबी अंगूर, जिसके नीचे आप इस वक्त बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सहीबी, ये 1 नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर है वो, उसका कलर सफ़ेद होता है, सब्ज़ होता है, उसका नाम है हुसैनी। और तीसरा है जो तीसरे दर्जे पर हमारा अंगूर है, वो बाहर से ही आया है। मैंने आपको पहले ही बोला चाहे महाराष्ट्र से लाए हों या कहीं से भी लाए हों, लेकिन वो पिछले 30 सालों से वो यहाँ हम उगा रहे हैं, उसका नाम है अनाब शाही। मेरे सुनने में, जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, सुनने में आया है कि जो महाराजा का दौर था यहाँ, उस वक्त जो जम्मू का रहने वाला था महाराजा, उसके बाग भी यहाँ है, 5 बाग, उसको बोलते हैं हार्टिकल्चर पंचबागत। वो आजकल हार्टिकल्चर के हाथ में है, उसकी बहुत ज़मीन है, तकरीबन वो 400-500 कनाल ज़मीन होगी। जो यहाँ जो लोकल थे वो उसके मुलाजिम थे। सुनने में आया है कि उसने ये अफ़गानिस्तान से लाई है और अपने बागों में लगाई है। जो उसके बागबान थे, चाहे चोरी छिपे किसी तरह वो बाहर नहीं देता था, लेकिन चोरी छुपे किसी तरह बागबान ने इसको बाहर निकाला और अपने इलाके में लगाया। और ये मतलब अंगूर है, इसके खूबसूरती से इसकी मतलब पहचान यही है कि रिपोरा में ये अंगूर मिलता है। बराबर बादशाह दौर में उसने देखा ये अंगूर कहाँ सूट करेगा, बिल्कुल अच्छी जगह चॉइस की है, क्योंकि यह अंगूर जैसा आपको इस कश्मीर में भी कहीं नहीं मिलेगा। आपकी वसादत से ये बात आपने जो चीफ साहब हैं उसको पहुंचाना चाहता हूं कि इससे पहले हमारा चीफ था लोकल यहाँ, चीफ साहब वो बाद में रिटायर हो गए, जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हो गए। उसके बाद हमारा नाम किसी ने नहीं लिया। पिछले 3 साल से जो हमारा चीफ साहब बैठा है उधर, पता नहीं है उसको, वो सो के वहाँ कुर्सी पर बैठ के मैं इसको कश्मीरी में एक कहावत आपको बताऊंगा, 1.5 तलजाल चारस, क्योंकि वहाँ ये डीसी साहब बैठे हैं, उसी का ऑफिस भी उसी वही है। वो डीसी साहब के सामने नींद में बैठा है, पता नहीं किस गफलत में बैठा है। इस साल हमारे पास कोई नहीं, हार्टिकल्चर वाला नहीं आ गया जो हमें ये बताता टाइम पर इसको क्या करना है, कैसे लगाना। हाँ, इसके बरक्स एक अजाब उसने हम पर नाजिल किया है, वो है हमने कर्जा लिया बैंकों से और ये बावर सिस्टम बनाया। तकरीबन 3 साल हो गए, इसकी सब्सिडी अभी नहीं मिली है। 100 फाइलें हमारे गाँव की पेंडिंग है, वो है इस वक्त एचडीओ ऑफिस गांधरबल में। आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने बहुत मरतबा वहाँ से उसका नकल भी लाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि आगे नहीं देखते हैं। हमारे पास अगर आते अपनी सन्नत, उससे भी महकमे की दस्तारबंदी हो जाती। अगर वो हमारे पास आते, हमें इसके लिए मशवरा देते, हमारी सन्नत जिंदा रहती। ये हार्टिकल्चर की भी शान होती, गाँव की तो शान है ही, हार्टिकल्चर की भी शान बन जाती। अगर जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।